प्राइमरी की पाठशाला में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 4 की गणित से आज हम पाठ 1 संख्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संख्याएं यानी नंबर्स। आप देख रहे हैं संजय और संचिता ने अपनी गुल्लक तोड़ी। गुल्लक तोड़ने पर अलग अलग नोट और सिक्के मिले। ठीक है बच्चों, अलग अलग नोट और सिक्के मिले तो टोटल सिक्के हुए 9,999। ठीक है, और पापा ने संजय को 1 रुपये का सिक्का दिया तो उनके पास कुल हो गए 10,000 रुपये। कितने हो गए? 10,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इसे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्वयं पढ़ो। चलिए 45,937। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। यहाँ पर 7 है इकाई पर, 3 है दहाई पे, 9 सैकड़ा, 5,000 और 4 का जो स्थानीय मान है वो 10,000 है। इसको मिलाकर पढ़ेंगे 45,937। हमेशा ये ध्यान रखिए कि इकाई और दहाई की जो संख्याएं होती हैं वो एक स्थान पे रहती हैं, एक साथ पढ़ा जाता है इकाई और दहाई को। 30, 7, 37। 9 सैकड़ा हो गया यानी 900, और इसके बाद 1,000 और 10,000 की संख्या को एक साथ पढ़ा जाता है तो 45,937। चलिए आगे करें। 2,14,356। यहाँ पर गिनतारे पे गोलों के माध्यम से प्रदर्शित करना है। इकाई के अंक पर 6 है तो हम देखते हैं इकाई के स्थान पर जो बार है या डंडा है इस पर हम 6 गोले, दहाई पर 5 गोले, सैकड़े पर 3, 1,000 पर 4, 10,000 पर 1 और लाख पर 2 गोले। तो इसे पढ़ेंगे 2 लाख, दहाई, 10,000 और 1,000 को मिलाकर एक साथ पढ़ेंगे 2,14,356। चलिए आगे देखते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1। 1 के बाद एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। 9 के बाद आता है 10। 10 जो है वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। 10 के बाद जब आप 11, 12 इस तरह जाते हैं 99 तक, तो जो 99 होता है वो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है। 99 के बाद आता है 100 जो कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। 100 के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो आपको प्राप्त होती है वह 999 है। 999 के बाद आता है 1,000 जो कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लाख और 6 अंक की सबसे छोटी बड़ी संख्या 9,99,999। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है 1। अगर इसे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम 1 जीरो बढ़ा देंगे। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे। इसी तरह अगर बड़ी संख्या बनानी है 1 अंक की तो वह होगा 9। 2 अंक की बड़ी संख्या 2 बार 9,
3 अंक की बड़ी संख्या 3 बार 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखो और समझो स्थानीय मान। चलिए, यहाँ इस संख्या में 5 कितनी बार आया है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 5 2 बार आया है, एक लाख के स्थान पर और एक इकाई के स्थान पे। इकाई के स्थान पे जो 5 है उसका मान 5 है, और जो लाख के स्थान पर 5 है उसका मान 5 लाख है। यह स्थानीय मान होता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी अंक का अंकित मान फेस वैल्यू उस अंक के मान के बराबर ही होता है तथा स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2, तो 2 का अंकित मान है 2 और इसका स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा है, यानी 200। ठीक है बच्चों, 2 का अंकित मान 2 और स्थानीय मान 200। तो हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि किसी भी अंक में अगर 0 हो तो उसका स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता। 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 5 है, इसका अंकित मान 5 है और इस वाले 5 का अंकित मान भी 5 है। दोनों 5 का अंकित मान क्या है? 5। ठीक है, इस 5 का स्थानीय मान 50 है चूँकि दहाई पर है, और इस 5 का स्थानीय मान 5 लाख है। ठीक है बच्चों, अंकित मान और स्थानीय मान के बीच अंतर अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं।